Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPAC 108 Public Policy and Administration in India। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustannowledge.com, ठीक है, इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे भी हम देखते हैं BPAC 108, ठीक है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम है आप उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ बजटिंग, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि बजटिंग कितने टाइप्स की होती है मेजरली। सो बजटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स, organizations and businesses to plan income and expenses for a specific period। बजटिंग क्या होता है आपका, एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस ये सब यूज़ करते हैं ताकि अपनी इनकम को प्लान कर सकें, अपने एक्सपेंसेस को प्लान कर सकें फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग आर यूज डिपेंडिंग ऑन गोल्स, साइज एंड नेचर ऑफ वर्क, यानी कि अलग अलग टाइप की बजटिंग को यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द गोल्स, कि हमारे गोल्स क्या हैं, क्या साइज है और क्या नेचर है वर्क का। सो द मेजर टाइप्स ऑफ बजटिंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज लाइन आइटम बजटिंग। सो लाइन आइटम बजटिंग इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बजटिंग। जो आपकी लाइन आइटम बजटिंग है ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बजटिंग है। इस मेथड में क्या होता है, एक्सपेंसेस को लिस्ट किया जाता है आइटम बाय आइटम, जैसे कि सैलरीज हो गए, स्टेशनरी हो गए, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवल हो गया। सो ईच आइटम इज गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि जो हर आइटम होता है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है। इसके मेरिट्स होते हैं कि ये बहुत ही ईजी होता है प्रिपेयर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। इसके डिमेरिट्स होते हैं कि ये सिर्फ एक्सपेंसेस पे फोकस करता है, ना कि परफॉर्मेंस और रिजल्ट पे। सेकेंड इज परफॉर्मेंस बजटिंग। सो परफॉर्मेंस बजटिंग लिंक्स मनी स्पेंड्स विद रिजल्ट अचीव। जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ये लिंक करता है हमारे मनी स्पेंड को विद द रिजल्ट अचीव, यानी कि क्या रिजल्ट अचीव हुआ है हमें मनी स्पेंड करने पे। सो फंड्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन एक्टिविटीज एंड आउटकम्स रादर देन इट जस्ट आइटम्स। जो फंड्स होते हैं उन्हें एलोकेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज और आउटकम्स रादर देन जस्ट आइटम्स। इसके मेरिट्स होते हैं कि यह इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। इसके डिमेरिट्स होते हैं कि इसको क्या है, डिटेल डेटा की जरूरत होती है और प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत होती है, which may be very difficult. Third is programming budgeting. So the program budgeting funds are allocated to specific programs or projects such as health, education or rural development. So each program has a clear objectives. प्रोग्राम बजटिंग में क्या होता है, आपके जो फंड्स होते हैं वो एलोकेट करते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया। तो जो सारे प्रोग्राम होते हैं उनके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके मेरिट्स हैं, इट हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स। डीमेरिट्स, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर। Zero based budgeting. So in zero based budgeting every department must justify its expenses from zero each year. No previous budget is automatically approved. जीरो बेस्ड जो बजट होता है उसमें आपका क्या होता है, जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें अपने एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना होता है जीरो से ईच ईयर। सो कोई भी जो पुराना बजट होगा वो ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं होता है। मेरिट्स, इट अवॉइड्स अननेसेसरी स्पेंडिंग एंड प्रमोट्स एफिशिएंसी। ये क्या है आपका, जो अननेसेसरी स्पेंडिंग होते हैं उसको अवॉइड करते हैं और एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। इसके डिमेरिट्स ये होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट और स्किल स्टाफ की ज़रूरत होती है। इंक्रीमेंटल बजटिंग। सो इंक्रीमेंटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स बजट विद स्मॉल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इट अज्यूम्स दैट एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज विल कंटिन्यू। इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है आपका, ये बेस्ड होता है पिछले साल का जो बजट होता है उस पर, या तो उसमें कुछ स्मॉल इंक्रीज करते हैं या फिर कुछ स्मॉल डिक्रीज करते हैं। तो ये अज्यूम करता है जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू करेंगी। इसके मेरिट्स होते हैं कि ये बहुत ही सिंपल होता है और टाइम को सेव करता है। इसका डिमेरिट है कि ये एनकरेज करता है रूटीन स्पेंडिंग को और इग्नोर करता है हमारी चेंजिंग नीड्स को। सिक्स्थ इज कैपिटल बजटिंग।
सो कैपिटल बजटिंग डील्स विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका कैपिटल बजटिंग होता है ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से डील करता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें अंडरटेक करना चाहिए या फिर नहीं। मेरिट्स इसके ये हैं कि ये सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डेवलपमेंट को। डीमेरिट्स हैं कि ये इन्वॉल्व करता है रिस्क को और रिक्वायर करता है एक्यूरेट फोरकास्टिंग। Operating budget. An operating budget shows expected income and daily expenses for a short period, usually 1 year. It is common in businesses and institutions. Operating budget क्या होता है? ये expected income और daily expenses को दिखाता है for a short period, usually 1 year में। ये बहुत ही common होता है businesses और institutions में। इसके merits होते हैं कि इसको ये help होती है controlling routine operations में। So it does not focus on long term goals. ये इसके demerits हैं। In conclusion, we can say that there are different types of budgeting that serves the different purposes. यानी अलग अलग budgeting को अलग अलग purpose के लिए बनाया गया है. While simple methods like line item and incremental budgeting are easy to use, so modern methods like performance and zero based budgeting improve efficiency and accountability. यानी कि जो simple methods हैं जैसे कि line item हो गया, इंक्रीमेंटल बजटिंग हो गया, ये बहुत ही ईजी होते हैं यूज़ करने के लिए। पर जो आपके मॉडर्न मेथड्स हैं जैसे कि परफॉर्मेंस या फिर जीरो बेस्ड बजटिंग, ये आपकी एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सो चूजिंग द राइट टाइप ऑफ बजटिंग डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कौन सी राइट टाइप की बजटिंग होगी वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या नीड्स हैं और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि जो पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए, उन्हें एग्जामाइन करना है। सो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, सो देयर वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन क्या है, किसी भी नेशन का फ्यूचर होते हैं, तो इनका जो वेलफेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस मेनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड सपोर्ट देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। इंडिया में क्या है, आपके गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराया है ताकि वो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें। सो जो ये मेजर्स हैं ये आपके फोकस करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, प्रोटेक्शन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को, या गारंटी करता है राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सो जो नेशनल पॉलिसी है फॉर द चिल्ड्रन, ये क्लियरली स्टेट करती है जो चिल्ड्रंस का सर्वाइवल है, चिल्ड्रन की हेल्थ है, चिल्ड्रन की एजुकेशन और डेवलपमेंट, और जो चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन है, ये क्या है, सारे नेशनल प्रायोरिटीज हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है चिल्ड्रंस को एज द होल्डर्स ऑफ राइट्स एंड स्ट्रेसेस द रोल ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड द स्टेट। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। ये प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो 6 years, so as well as support to the pregnant and lacting mothers, as well as also support to the lactating mothers। यानी कि जो आपका ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ये क्या करता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ चेकअप्स और प्री स्कूल प्रोवाइड करता है। प्री स्कूल एजुकेशन जो होती है चिल्ड्रन बिलो, जो भी 6 साल से नीचे बच्चे होते हैं उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी ठीक है सपोर्ट करता है। सो अनदर की इनिशिएटिव इज मिड डे मील स्कीम। जो दूसरा की इनिशिएटिव है वो है मिड डे मील स्कीम, जो कि ऑफर करता है फ्री कुक्ड मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन। ये जो प्रोग्राम था इसको लाया गया था ताकि वो इम्प्रूव करें न्यूट्रिशन को, रिड्यूस करें हंगर को, और जो स्कूल की अटेंडेंस है वो इंक्रीज हो, स्पेशली अमंग द पुअर चिल्ड्रन। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। सो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजड 6 to 14 years। जो आपका राइट है चिल्ड्रन का टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आपके इस एक्ट में ठीक है, जो आपका राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, ये इंश्योर करता है कि सारे चिल्ड्रंस को, जितने भी 6 से 14 तक के ग्रुप में हैं ठीक है, जितने भी 6 से 14 एज ग्रुप में लाई करते हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना। ये एम करता है कि ये ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करे
और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करें। प्रोग्राम्स जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान ये फोकस करते हैं ऑन इम्प्रूविंग द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। प्रोटेक्शन एंड केयर, सो टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज, नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। यानी कि चिल्ड्रंस को अब्यूज से बचाने के लिए, नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ये क्या करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस। जो चाइल्ड लाइन है 1098, ये सर्विस आपको ऑफर करती है 24 आवर इमरजेंसी हेल्प टू द चिल्ड्रंस इन डिस्ट्रेस। ये बहुत ही वाइटल रोल को प्ले करती है रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन में। स्पेशल स्कीम्स फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन, सो प्रोग्राम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोट द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। प्रोग्राम्स जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये क्या करता है, ये सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और एजुकेशन को प्रमोट करता है ऑफ द गर्ल चाइल्ड। स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड ऑर्फन्स ऑल्सो एम टू इंश्योर इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी। जो स्कीम्स लाई जाती हैं चिल्ड्रंस जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं, या फिर जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं, या फिर जो ऑर्फन्स होते हैं, ठीक है, उनके एम करता है कि वो इंश्योर करें इंक्लूजन को और सोशल सिक्योरिटी को। कंक्लूजन, सो ओवरऑल we can say that India has developed a wide range of policies and programs for child welfare. इंडिया ने क्या किया है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लाया है चाइल्ड वेलफेयर के लिए। While these initiatives have improved child health, education and protection, effective implementation, awareness and community participation are necessary to achieve better results. यानी कि इन इनिशिएटिव्स ने क्या किया है, चिल्ड्रन की हेल्थ, चिल्ड्रन की एजुकेशन और प्रोटेक्शन को इम्प्रूव तो किया है, बट अगर हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अवेयरनेस रहेगी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा, तो ये बहुत ही नेसेसरी है बेटर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। सो कंटिन्यूस एफर्ट्स आर नीडेड टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड ग्रोज इन अ सेफ, हेल्दी एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी बच्चे हैं वो एक सेफ, हेल्दी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो हों। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड फीचर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसके क्या फीचर्स हैं। सो द राइट टू एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। राइट टू एजुकेशन क्या है आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। एजुकेशन हेल्प करता है लोगों को कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, अपने राइट्स को समझें और कंट्रीब्यूट करें पॉजिटिवली टू द नेशन। सो बाय मेकिंग एजुकेशन अ लीगल राइट, यानी कि जब हम एजुकेशन को एक लीगल राइट बना देते हैं तो गवर्नमेंट क्या है, इंश्योर करता है कि दैट नो चाइल्ड इज डिनाइड स्कूलिंग बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, जेंडर, कास्ट और रिलीजन। मीनिंग ऑफ द राइट टू एजुकेशन, सो आपका राइट टू एजुकेशन क्या है, इसका ये मतलब है कि जो जितने भी चाइल्ड हैं उनका लीगल राइट होता है टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इंडिया में क्या है, इस राइट को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा। ये अप्लाई करता है उन चिल्ड्रंस पे जो कि आपके 6 to 14 एज के बीच में होते हैं। सो द एक्ट मेक्स इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। तो जो आपका ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है गवर्नमेंट की कि वो क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें सारे बच्चों को। की फीचर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन, सो फर्स्ट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सो एजुकेशन क्या होती है आपकी, फ्री होती है, मीनिंग नो चाइल्ड हैज टू पे द स्कूल फीस, चार्जेस फॉर बुक्स, यूनिफॉर्म्स और अदर बेसिक नीड। यानी कि एजुकेशन पूरी फ्री होगी, यानी कि किसी भी बच्चे को फीस पे नहीं करनी होगी, चार्ज नहीं देना होगा बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए या फिर कोई और भी बेसिक नीड्स के लिए। सो कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि एवरी चाइल्ड गोज टू द स्कूल। एज ग्रुप कवर्ड, सो जो आपका RTE एक्ट होता है ये आपका कवर करता है चिल्ड्रन फ्रॉम द 6 to 14 ईयर्स के बच्चे। सो ये इंश्योर करता है कि उन्हें एजुकेशन मिले फ्रॉम क्लास 1st to क्लास 8th। इक्वल एक्सेस टू स्कूल्स, so private unaided schools are required to reserve 25% of seats for children from economically weaker section. This promotes social equality and inclusion. जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ज़रूरी होता है कि वो 25% ऑफ सीट्स को रिजर्व करें उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। ये क्या है, सोशल इक्वालिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करता है।
quality of education. So the act lays down rules for the teacher qualifications, students teacher ratio, school infrastructure and working days to improve the quality of education. जो ये RTE एक्ट होता है ये आपका क्या है, रूल्स भी बनाता है, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस के लिए भी रूल बताता है, स्टूडेंट टीचर का कितना रेशियो होना चाहिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और जो वर्किंग डेज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए ताकि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके. नो डिटेंशन पॉलिसी. सो चिल्ड्रन आर नॉट फेल्ड और डिटेन्ड अंटिल एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंप्लीटेड. यानी कि चिल्ड्रंस को फेल नहीं किया जाता है या फिर डिटेन नहीं किया जाता है जब तक कि उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है. ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द फेयर एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स. बैन ऑन फिजिकल पनिशमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, मेंटल हरासमेंट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द चिल्ड्रंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. यानी कि जो आपके पनिशमेंट देने होते हैं या फिर मेंटल हरासमेंट जो होता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी बच्चे के अगेंस्ट, तो ये क्या है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. Now we will look what is the significance of right to education. First is promote social equality. जो आपका right to education है ये चिल्ड्रंस को हेल्प करता है जो भी पुअर या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से होते हैं कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. Reduces child labor. So when education becomes compulsory, children are less likely to be forced into labor. यानी कि जब एजुकेशन कंपलसरी बन जाएगी तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि चिल्ड्रन क्या है, फोर्स लेबर में जाए. Strengthens democracy. जो आपके एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे वो ज़्यादा अवेयर होंगे अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करेंगे. एम्पावर्स फ्यूचर जनरेशन. सो एजुकेशन बिल्ड स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, हेल्पिंग चिल्ड्रन बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव अडल्ट्स. एजुकेशन क्या करता है, आपके स्किल्स, कॉन्फिडेंस, नॉलेज को डेवलप करता है, नॉलेज को बिल्ड करता है और हेल्प करता है चिल्ड्रंस को कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और प्रोडक्टिव अडल्ट्स बने. In conclusion, we can say that जो आपका right to education है, it is a very powerful tool for the social change. ठीक है, social change के लिए बहुत ही बड़ा powerful tool है. It not only ensure access to schooling, ये सिर्फ ensure नहीं करता है access to schooling, but focus करता है on quality and equality. So by investing in children's education, the nations invest in its own future. यानी कि अगर nation क्या है, invest करेगा child की education पे, तो उससे nation क्या है, अपने ही खुद के future पे इन्वेस्ट कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. यानी कि जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या वीकनेसेस हैं. सो द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 was introduced by the government of India to improve the overall health system and ensure better healthcare for all the citizens. यानी कि जो आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, ये आपकी इंट्रोड्यूस कराई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि वो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सके और बेटर हेल्थ केयर को इंश्योर कर सके सारे सिटीजन्स के लिए. ये फोकस करता है आपके प्रिवेंटिव केयर पे, यूनिवर्सल एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे. तो जो पॉलिसी है उसके बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं बट इसके कुछ वीकनेसेस और चैलेंजेस भी हैं. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. सो जो मेजर स्ट्रेंथ है NHP 2017 की वो है कि ये फोकस करता है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर पे. इंस्टेड ऑफ ओनली ट्रीटिंग डिजीजेस, द पॉलिसी स्ट्रेसेस प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स. यानी कि सिर्फ डिजीजेस को ट्रीट करना जो पॉलिसी है ये स्ट्रेस करती है कि प्रिवेंट कैसे करना है अपने आप को हमें थ्रू वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. सो ये हेल्प करता है डिजीज के बर्डन को रिड्यूस करने में और हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करने में इन द लॉन्ग रन. सो अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ इज द एम ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. जो इसका इम्पॉर्टेंट दूसरा स्ट्रेंथ है वो है कि ये एम करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का. सो द पॉलिसी सीक्स टू इंश्योर दैट एवरीवन, स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस, कैन एक्सेस एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप. जो आपकी ये पॉलिसी है ये सीख करती है कि इंश्योर करें कि जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो पुअर हैं या फिर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वो एक्सेस कर पाएँ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज को बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के. तो ये सपोर्ट करता है स्कीम्स दैट रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट्स एक्सपेंसेस विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. सो द पॉलिसी ऑल्सो एम्फसाइजेज स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. जो ये पॉलिसी है ये एम्फसाइज करती है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको स्ट्रेंथन करें. It promotes upgrading primary health centers, district hospitals and medical colleges
ये प्रमोट करता है कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको अपग्रेड करें। स्पेशल अटेंशन दी जाती है रूरल और अनडिजर्व एरियाज को जहाँ पे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज वीक हैं। सो NHP 2017 एनकरेजेस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हेल्थ। ये क्या करता है, जो ये पॉलिसी है ये आपकी एनकरेज करती है टेक्नोलॉजी के यूज़ को और डिजिटल हेल्थ को। टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और जो मोबाइल हेल्थ सर्विसेज हैं इनको प्रमोट किया जाता है ताकि एक्सेस और एफिशिएंसी इंप्रूव हो, स्पेशली आपके रिमोट एरियाज में। सो अनदर स्ट्रेंथ इज द फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, एल्डरली केयर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। जो इसकी दूसरी स्ट्रेंथ है वो है कि ये फोकस करता है मेंटल हेल्थ पे, एल्डरली केयर पे और जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया या फिर हार्ट डिजीजेस हो गए। सो दीज एरियाज वर अर्लियर नेग्लेक्टेड बट आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। पहले इन एरियाज को क्या है, नेग्लेक्ट किया जाता था, बट अब इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है एज इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। नाउ वी विल लुक सम वीकनेसेस ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। सो डिस्पाइट इट्स गुड इंटेंशंस द पॉलिसी हैज सम वीकनेसेस, यानी कि इसके गुड इंटेंशंस होने के बावजूद भी इस पॉलिसी के कुछ वीकनेसेस भी हैं। सो अ मेजर कंसर्न इज लो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग। पहला मेजर जो कंसर्न है वो है इसका लो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग। ऑल्दो ये पॉलिसी एम करती है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है टू 2.5% ऑफ द GDP, एक्चुअल स्पेंडिंग रिमेन्स लोअर। जो हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग है वो बहुत ही लोअर है। सो इस वजह से ये इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो लिमिट हो जाता है। अनदर वीकनेस इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो दूसरा वीकनेस है वो है कि बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन है और कोऑर्डिनेशन है। हेल्थ क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है और डिफरेंसेस इन द स्टेट कैपेसिटी लीड टू अनइक्वल प्रोग्रेस। सो यानी कि स्टेट कैपेसिटी में डिफरेंसेस होने की वजह से अनइक्वल प्रोग्रेस होती है। सो सम स्टेट्स परफॉर्म वेल वाइल अदर्स लैग बिहाइंड, यानी कि कुछ स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कुछ स्टेट पीछे रह जाते हैं। सो द पॉलिसी ऑल्सो फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्पेशलिस्ट इन द रूरल एरियाज। ये पॉलिसी क्या है, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स को भी फेस करती है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए या फिर स्पेशलिस्ट हो गए रूरल एरियाज में। सो बिना अगर जो अब विदाउट एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी गोल्स आर डिफिकल्ट टू अचीव, यानी कि बिना एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज के जो पॉलिसी के गोल्स हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे अचीव करने के लिए। सो डिपेंडेंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर इज अनदर कंसर्न, यानी कि अब क्या है, डिपेंडेंस रहता है ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पे, ये दूसरा कंसर्न है। सो वाइल प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैन इम्प्रूव एक्सेस, यानी कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो एक्सेस को इम्प्रूव कर सकता है, बट ये क्या है, कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा और इट मे रिड्यूस द अफोर्डेबिलिटी फॉर द पुअर इफ नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड। और ये क्या है, अफोर्डेबिलिटी जो होती है पुअर के लिए उसको भी रिड्यूस कर सकता है अगर इसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017, it provides a strong vision for improving India's healthcare system with its focus on prevention, universal coverage and public health strengthening। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की एक स्ट्रॉन्ग विजन को प्रोवाइड करती है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने में, जो इसका फोकस है ऑन मेनली ऑन प्रिवेंशन, universal coverage and public health strengthening. However, challenges like low funding, weak implementation and manpower shortages need urgent attention for the policy to succeed fully। यानी कि पर जो ये चैलेंजेस हैं जैसे कि लो फंडिंग हो गया, वीक इम्प्लीमेंटेशन हो गया या फिर मैन पावर की जो शॉर्टेज है, इसको क्या है, अर्जेंट अटेंशन चाहिए ताकि जो पॉलिसी है वो फुली सक्सीड कर पाए। तो यहाँ पे आपके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।